आपने कभी महसूस किया है कि बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन अंदर एक युद्ध चल रहा होता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों के बीच बैठे हो, लेकिन फिर भी अकेला महसूस कर रहे हो? क्या कभी रात को सोने की कोशिश की हो, लेकिन दिमाग ने आपको सोने ही ना दिया हो? एक विचार, फिर दूसरा विचार, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा दिमाग एक बैटलफील्ड बन जाता है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में लाखों लोग हर दिन इसी अदृश्य लड़ाई से गुजर रहे हैं। लेकिन समस्या यह नहीं है कि लड़ाई चल रही है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि लड़ाई कहाँ चल रही है। उन्हें लगता है कि उनकी समस्या दुनिया है, लोग हैं, परिस्थितियां हैं, पैसे की कमी है, मौकों की कमी है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चलती है। आपके दिमाग के अंदर, आपकी सोच के अंदर, आपकी बिलीफ्स के अंदर। और जिस दिन इंसान इस बात को समझ लेता है, उस दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जिंदगी में आपको हर चीज नहीं मिलेगी। हर बार लोग आपका साथ नहीं देंगे। हर बार परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं होंगी। हर बार आपको जीत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपका मन मजबूत है तो आप हर तूफान से निकल सकते हैं। और अगर आपका मन कमजोर है तो छोटी सी परेशानी भी आपको तोड़ सकती है। यही कारण है कि मेंटल स्ट्रेंथ सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है। सोचिए, दो लोग एक ही समस्या का सामना करते हैं। पहला इंसान टूट जाता है, दूसरा इंसान और मजबूत होकर बाहर निकलता है। परिस्थिति एक जैसी थी, फिर परिणाम अलग क्यों हुए? क्योंकि ताकत शरीर में नहीं थी, ताकत माइंडसेट में थी। और यही माइंडसेट आपकी पूरी कहानी बदल सकता है। लेकिन एक सवाल है, अगर मेंटल स्ट्रेंथ इतनी महत्वपूर्ण है तो लोग मेंटली वीक क्यों हो जाते हैं? इसका जवाब धीरे धीरे शुरू होता है, बचपन से, लोगों की राय से, असफलताओं से, तुलना से, और सबसे ज्यादा अपने ही दिमाग से। क्योंकि कई बार आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं होता, आपकी अपनी सोच होती है। वह आवाज जो बार बार कहती है, तुम नहीं कर सकते, तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गए तो? और धीरे धीरे इंसान उन झूठों पर विश्वास करने लगता है। फिर वह कोशिश करना छोड़ देता है, सपने देखना छोड़ देता है, रिस्क लेना छोड़ देता है। और एक दिन वह अपनी क्षमता से बहुत छोटा जीवन जीने लगता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बात याद रखें, हर महान इंसान कभी ना कभी डरा था। हर सफल इंसान कभी ना कभी असफल हुआ था। हर मजबूत इंसान कभी ना कभी टूटा था। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने टूटने को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने दर्द को मंजिल का अंत नहीं माना, उन्होंने संघर्ष को शिक्षक माना। और यही मेंटल स्ट्रेंथ की शुरुआत है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आप अपने बारे में सबसे ज्यादा क्या सोचते हैं? जब कोई नहीं होता, जब आप अकेले होते हैं, जब सिर्फ आप और आपका दिमाग होता है, तब आपके विचार कैसे होते हैं? क्या वे आपको मजबूत बनाते हैं या कमजोर? क्या वे आपको आगे बढ़ाते हैं या रोकते हैं? क्योंकि आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपके थॉट्स की क्वालिटी पर निर्भर करती है। अगर आपका दिमाग हर समय नेगेटिविटी से भरा है तो दुनिया भी वैसी ही दिखाई देगी। अगर आपका दिमाग हर समय डर से भरा है तो हर अवसर भी खतरा लगेगा। लेकिन अगर आपका दिमाग मजबूत है तो मुश्किलों में भी रास्ते दिखाई देंगे। याद रखिए, मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं कि आपको कभी दर्द नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी रोएंगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कभी डर नहीं लगेगा। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना, दर्द के बावजूद खड़े रहना, असफलता के बावजूद कोशिश करना। और यही असली शक्ति है। आज की दुनिया में लोग फिजिकल स्ट्रेंथ पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ को भूल जाते हैं। वे शरीर को ट्रेन करते हैं लेकिन माइंड को नहीं। वे मसल्स बनाते हैं लेकिन पेशेंस नहीं। वे अपीयरेंस पर काम करते हैं लेकिन कैरेक्टर पर नहीं। और फिर जब जिंदगी कठिन होती है तो वे टूट जाते हैं। क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियां मसल्स से नहीं, माइंडसेट से जीती जाती हैं। एक और बात, मेंटल वीकनेस अक्सर एक दिन में पैदा नहीं होती। ये छोटी छोटी आदतों से बनती है। हर बार जब आप अपने डर से भागते हैं, आप थोड़ा कमजोर होते हैं। हर बार जब आप एक्सक्यूजेस बनाते हैं, आप थोड़ा कमजोर होते हैं। हर बार जब आप खुद पर विश्वास नहीं करते, आप थोड़ा कमजोर होते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, मेंटल स्ट्रेंथ भी इसी तरह बनती है।
हर बार जब आप मुश्किल काम करते हैं आप मजबूत होते हैं। हर बार जब आप डिसिप्लिन चुनते हैं आप मजबूत होते हैं। हर बार जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं आप मजबूत होते हैं। और धीरे धीरे आप वह इंसान बन जाते हैं जो पहले सिर्फ बनना चाहता था। अब कल्पना कीजिए 5 साल बाद का आपका वर्जन आपके सामने खड़ा है। वह आत्मविश्वासी है, शांत है, फोकस्ड है। उसे लोगों की राय से फर्क नहीं पड़ता। वह मुश्किलों से नहीं डरता। वह अपने इमोशंस को समझता है। वह खुद पर भरोसा करता है। सवाल यह है, उस इंसान और आज के आपके बीच क्या अंतर है? जवाब बहुत सिंपल है। उसने अपने माइंड को ट्रेन किया, उसने अपनी सोच को बदला, उसने अपनी आइडेंटिटी को बदला। और यही यात्रा आज से शुरू हो सकती है, क्योंकि मानसिक मजबूती किसी खास इंसान के लिए रिजर्व नहीं है। यह किसी भी इंसान के लिए संभव है जो खुद पर काम करने को तैयार है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक सच्चाई स्वीकार करनी होगी। दुनिया हमेशा आसान नहीं होगी। लोग हमेशा समझेंगे नहीं। हर सपना पूरा नहीं होगा। हर प्रयास सफल नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी आप जीत सकते हैं। फिर भी आप मजबूत बन सकते हैं, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत परिस्थितियों में नहीं छुपी, वह आपके अंदर छुपी है। और शायद आपने अभी तक उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही देखा है। यहीं से मानसिक मजबूती की असली यात्रा शुरू होती है। यहीं से वह इंसान जन्म लेता है जो परिस्थितियों का गुलाम नहीं, अपनी सोच का मालिक बनता है। और जिस दिन इंसान अपनी सोच का मालिक बन जाता है उस दिन उसकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। लेकिन अब एक और सवाल आता है, अगर मानसिक मजबूती इतनी महत्वपूर्ण है तो फिर लोग सबसे ज्यादा कहाँ हारते हैं? जवाब है ओवर थिंकिंग। जरूरत से ज्यादा सोचना, एक ही बात को बार बार सोचना, एक ही डर को 100 बार जीना, एक ऐसी समस्या के बारे में चिंता करना जो अभी हुई भी नहीं है। क्या आपने कभी ऐसा किया है? कोई छोटी सी बात हुई और आपका दिमाग तुरंत सबसे बुरे परिणाम की कल्पना करने लगा। किसी ने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया और दिमाग ने कहानी बना ली। एक छोटी सी गलती हुई और दिमाग ने आपको असफल घोषित कर दिया। एक चैलेंज सामने आया और दिमाग ने पहले ही हार मान ली। यही ओवर थिंकिंग का जाल है। यह आपको फिजिकल रूप से नहीं रोकता, लेकिन मेंटली जकड़ लेता है। और सबसे खतरनाक बात, ओवर थिंकिंग अक्सर इंटेलिजेंस जैसा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप सिर्फ चिंता को रिपीट कर रहे होते हैं। याद रखिए, सोचना और ओवर थिंकिंग करना 2 अलग चीजें हैं। सोचना सॉल्यूशन खोजता है, ओवर थिंकिंग समस्या को बड़ा बनाता है। सोचना आगे बढ़ाता है, ओवर थिंकिंग रोक देता है। और इसलिए मेंटली स्ट्रांग लोग हर विचार पर विश्वास नहीं करते। वे अपने दिमाग की हर बात को सच नहीं मानते। वे अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनके गुलाम नहीं बनते। क्योंकि सच्चाई यह है, आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप वह इंसान हैं जो उन थॉट्स को देख रहा है। और जिस दिन आप ये समझ जाते हैं, आपके अंदर एक नई शक्ति जन्म लेती है। अब एक और एनिमी की बात करते हैं, फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर। ये डर लाखों सपनों का हत्यारा है। क्योंकि लोग असफल नहीं होते, वे असफलता के डर से कोशिश करना छोड़ देते हैं। वे शुरुआत नहीं करते, वे मौका नहीं लेते, वे अपनी पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर होता है, अगर मैं हार गया तो। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो क्या आप पहले से ही नहीं हार चुके? क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा फेलियर असफल होना नहीं है। सबसे बड़ा फेलियर है अपनी क्षमता को कभी जान ही ना पाना। कल्पना कीजिए, आप अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बैठे हैं और पीछे मुड़कर देख रहे हैं। क्या आपको उन फेलियर्स का ज्यादा पछतावा होगा जो आपने कोशिश करते हुए झेले, या उन सपनों का जिन्हें आपने कभी परस्यू ही नहीं किया? ज्यादातर लोगों का सबसे बड़ा दर्द फेलियर नहीं होता, रिग्रेट होता है। काश मैंने कोशिश की होती, काश मैंने शुरुआत की होती, काश मैंने खुद पर विश्वास किया होता। और यही कारण है कि मेंटली स्ट्रांग लोग फेलियर को दुश्मन नहीं मानते, वे उसे फीडबैक मानते हैं। वे समझते हैं कि हर हार के अंदर एक लेसन छुपा है, हर सेटबैक के अंदर ग्रोथ छुपी है, और हर स्ट्रगल के अंदर एक नया वर्जन छुपा है। अब बात करते हैं रिजेक्शन की, दुनिया का शायद सबसे पेनफुल एक्सपीरियंस। जब कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करता, जब लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, जब लोग आप पर विश्वास नहीं करते, जब लोग आपको इग्नोर कर देते हैं, ये दर्द देता है।
बहुत दर्द देता है, लेकिन यहीं पर मानसिक मजबूती की परीक्षा होती है, क्योंकि कमजोर माइंडसेट रिजेक्शन को अपनी वैल्यू से जोड़ लेता है। वह सोचता है, मुझे रिजेक्ट किया गया इसलिए मैं पर्याप्त नहीं हूं। लेकिन मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति समझता है, रिजेक्शन एक घटना है, आइडेंटिटी नहीं। किसी का ओपिनियन आपकी रियलिटी नहीं बन जाता, किसी का जजमेंट आपकी वर्थ तय नहीं करता। और जब आप यह समझ जाते हैं तो आप इमोशनल फ्रीडम महसूस करना शुरू करते हैं। अब सोचिए, आप अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा लोगों को इम्प्रेस करने में खर्च कर चुके हैं। कितनी बार आपने अपने सपनों को रोका सिर्फ इसलिए कि लोग क्या सोचेंगे। कितनी बार आपने अपनी आवाज दबाई क्योंकि कहीं कोई नाराज ना हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है, आप चाहे जो करें, हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा, हर कोई आपको समझेगा नहीं, हर कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा। तो फिर अपनी जिंदगी उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से क्यों जीना? मेंटल स्ट्रेंथ का एक बड़ा हिस्सा है अप्रूवल की जरूरत को छोड़ देना। जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दुनिया की अप्रूवल की ताकत कम होने लगती है, और तभी असली कॉन्फिडेंस पैदा होता है। कॉन्फिडेंस ये नहीं कि आपको डर नहीं लगता, कॉन्फिडेंस ये है कि डर के बावजूद आप एक्शन लेते हैं। कॉन्फिडेंस ये नहीं कि आप कभी फेल नहीं होंगे, कॉन्फिडेंस ये है कि फेल होने के बाद भी उठ खड़े होंगे। कॉन्फिडेंस ये नहीं कि दुनिया हमेशा आपका साथ देगी, कॉन्फिडेंस ये है कि अगर दुनिया साथ न भी दे तो भी आप खुद का साथ नहीं छोड़ेंगे। और यही वह शक्ति है जो इंसान को अटूट बनाती है। याद रखिए, मेंटल स्ट्रेंथ कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। हर दिन, हर डिसीजन में, हर चैलेंज में, हर सेटबैक में आप या तो मजबूत बन रहे हैं या कमजोर, बीच में कुछ नहीं है। हर बार जब आप डिसिप्लिन चुनते हैं आप मजबूत बनते हैं। हर बार जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आप मजबूत बनते हैं। हर बार जब आप सच का सामना करते हैं आप मजबूत बनते हैं। और धीरे धीरे आपका पूरा माइंडसेट बदलने लगता है। फिर वही समस्याएं जो पहले आपको तोड़ देती थीं अब आपको सिखाने लगती हैं। वही कठिनाइयां जो पहले आपको डराती थीं अब आपको मजबूत बनाने लगती हैं। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि जिंदगी बदलने का पल कोई बड़ा मोमेंट नहीं था, वह एक छोटा सा डिसीजन था। एक डिसीजन कि अब आप परिस्थितियों के शिकार नहीं बनेंगे, अब आप अपने डर के गुलाम नहीं बनेंगे, अब आप अपने डाउट्स के कैदी नहीं बनेंगे, अब आप अपने माइंड को ट्रेन करेंगे। क्योंकि जिसने अपने माइंड को जीत लिया उसने आधी दुनिया जीत ली, और जिसने अपने इमोशंस को समझ लिया उसे कोई परिस्थिति लंबे समय तक हरा नहीं सकती। तो आज यहीं अभी खुद से एक वादा कीजिए कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए आप टूटेंगे नहीं, सीखेंगे, बढ़ेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि आपके अंदर जितनी ताकत है उसका अंदाज़ा शायद आपको अभी भी नहीं है, और यही ताकत एक दिन आपकी पूरी कहानी बदल सकती है। अब तक हमने समझा कि मानसिक मजबूती जन्म से नहीं मिलती, ये बनाई जाती है हर दिन, हर निर्णय में, हर संघर्ष में। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर हमें मेंटली स्ट्रांग बनना है तो शुरुआत कहाँ से करें? क्योंकि सिर्फ यह जान लेना कि हमें मजबूत बनना चाहिए काफ़ी नहीं है। जानकारी जिंदगी नहीं बदलती, इम्प्लीमेंटेशन जिंदगी बदलती है। और मानसिक मजबूती की शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण लेकिन शक्तिशाली आदत से, सेल्फ कंट्रोल, खुद पर नियंत्रण। याद रखिए, दुनिया को जीतने से पहले आपको खुद को जीतना होगा, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं है, वह आपके इम्पल्सिस से है, आपके इमोशंस से है, आपकी रिएक्शन से है। और जिस दिन आप अपनी रिएक्शंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं उसी दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। सोचिए, जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। पहला, तुरंत रिएक्ट करना, गुस्सा होना, दुखी होना, टूट जाना। दूसरा, रुकना, सोचना, समझना और फिर जवाब देना। यही अंतर इमोशनली वीक और मेंटली स्ट्रांग इंसान के बीच होता है। कमजोर व्यक्ति हर परिस्थिति पर रिएक्ट करता है, मजबूत व्यक्ति रिस्पॉन्स चुनता है, और यही चॉइस उसकी ताकत बन जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि मजबूत इंसान कभी रोता नहीं, कभी दुखी नहीं होता, कभी डरता नहीं, लेकिन यह सच नहीं है। सबसे मजबूत लोग भी रोते हैं, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी डर लगता है। फर्क सिर्फ इतना है, वे अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, अपने इमोशंस को उन्हें कंट्रोल नहीं करने देते। जब दुख आता है
वे उसे महसूस करते हैं, लेकिन उसमें डूबते नहीं। जब गुस्सा आता है वे उसे समझते हैं, लेकिन उसके गुलाम नहीं बनते, और यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। अब बात करते हैं रेजिलियंस की। रेजिलियंस का मतलब है हर बार गिरकर फिर खड़ा होना, क्योंकि जिंदगी में आप कभी भी पूरी तरह फेलियर से नहीं बच सकते। आपको रिजेक्शन मिलेगा, आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा, आपको सेटबैक्स मिलेंगे, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप गिरेंगे या नहीं। सवाल ये है कि गिरने के बाद उठेंगे या नहीं। कल्पना कीजिए, एक पेड़ है, तूफान आता है, हवा उसे झकोरती है, बारिश उसे मारती है, लेकिन वह टूटता नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हैं। ठीक वैसे ही अगर आपकी मेंटल रूट्स मजबूत हैं तो जिंदगी का कोई तूफान आपको लंबे समय तक नहीं गिरा सकता। और जड़ें कैसे मजबूत होती हैं? दैनिक आदतों से, हर दिन खुद से किए गए छोटे वादे निभाने से, हर दिन डिसिप्लिन चुनने से, हर दिन एक्सक्यूजेस को हराने से। यही छोटी जीतें बड़ी ताकत बनाती है। अब मैं आपको एक पावरफुल ट्रूथ बताना चाहता हूं। आपका दिमाग हमेशा कंफर्ट चाहेगा, हमेशा आसान रास्ता चाहेगा, हमेशा सुरक्षित विकल्प चाहेगा, लेकिन ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। इसीलिए मेंटली स्ट्रांग लोग कंफर्ट को प्रायोरिटी नहीं बनाते, वे ग्रोथ को प्रायोरिटी बनाते हैं। वे जानते हैं कि डिस्कम्फर्ट टेम्परेरी है, लेकिन रिग्रेट बहुत लंबा चलता है। इसलिए जब भी जिंदगी आपको किसी मुश्किल रास्ते और आसान रास्ते के बीच चुनने का मौका दे, खुद से पूछिए, कौन सा रास्ता मुझे मजबूत बनाएगा? क्योंकि स्ट्रेंथ स्ट्रगल से पैदा होती है। अब बात करते हैं नेगेटिव थॉट्स की। हर इंसान के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। हर इंसान कभी ना कभी खुद पर डाउट करता है, लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग एक काम करते हैं, वे हर थॉट पर विश्वास नहीं करते। अगर दिमाग कहे तुम नहीं कर सकते, तो वे पूछते हैं क्या यह सच है? अगर दिमाग कहे तुम फेल हो जाओगे, तो वे पूछते हैं क्या यह भविष्य की सच्चाई है या सिर्फ एक डर? और यही क्वेश्चनिंग पावर उन्हें मजबूत बनाती है, क्योंकि अक्सर हमारा दिमाग फैक्ट्स नहीं फियर्स बोल रहा होता है। और जब आप फियर और फैक्ट में अंतर समझ जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। अब कल्पना कीजिए कि आज से 1 साल बाद आप वही इंसान हैं जो हर कठिन परिस्थिति में शांत रह सकता है, जो प्रेशर में भी फोकस रख सकता है, जो रिजेक्शन से नहीं टूटता, जो फेलियर से नहीं डरता, जो क्रिटिसिज्म से नहीं रुकता। क्या ऐसा वर्जन संभव है? बिल्कुल। लेकिन उसके लिए आपको रोज थोड़ा मजबूत बनना होगा, रोज थोड़ा डिसिप्लिन्ड बनना होगा, रोज थोड़ा करेजियस बनना होगा, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है। हर दिन की छोटी जीत धीरे धीरे एक अटूट माइंडसेट बनाती है। और अब मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने भविष्य की कल्पना करें। एक ऐसा भविष्य जहां आपको लोगों की राय नियंत्रित नहीं करती, जहां आपका डर आपकी दिशा तय नहीं करता, जहां आपकी असफलताएं आपको रोकती नहीं सिखाती हैं, जहां आप हर सुबह कॉन्फिडेंस के साथ उठते हैं, जहां आप जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आप उसका सामना कर सकते हैं। यही मेंटल स्ट्रेंथ है। ये परफेक्शन नहीं है, ये फियरलेसनेस नहीं है, ये इनविंसिबिलिटी नहीं है। ये सिर्फ ये विश्वास है कि चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप हार नहीं मानेंगे, आप फिर कोशिश करेंगे। और यही माइंडसेट साधारण लोगों को असाधारण बनाता है। तो आज अभी अपने आप से एक वादा कीजिए कि अब आप अपने डर से भागेंगे नहीं, अपने डाउट्स के सामने झुकेंगे नहीं, अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान नहीं बनने देंगे, क्योंकि आपके अंदर उससे कहीं ज्यादा शक्ति है जितनी आपने कभी महसूस की है। और शायद आपकी सबसे बड़ी जीत अभी भविष्य में नहीं है, वह इसी पल शुरू हो रही है, जिस पल आपने तय किया कि अब आप मेंटली स्ट्रांगर बनेंगे, हर दिन, हर परिस्थिति में, हर चुनौती के बावजूद। और जब एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि जिंदगी तब नहीं बदली थी जब परिस्थितियां बदली थीं। जिंदगी तब बदली थी जब आपका माइंडसेट बदला था। और वही बदलाव आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। लेकिन एक आखिरी सच्चाई है जिसे समझे बिना मानसिक मजबूती की यात्रा अधूरी रह जाती है। वह सच्चाई यह है कि जिंदगी हमेशा फेयर नहीं होगी। कभी कभी आप सही होंगे, फिर भी हार जाएंगे। कभी कभी आप पूरी मेहनत करेंगे, फिर भी परिणाम नहीं मिलेगा। कभी कभी आप लोगों के लिए अच्छा करेंगे, फिर भी लोग आपको गलत समझेंगे।
और यही वे पल होते हैं जहां आपकी मेंटल स्ट्रेंथ की असली परीक्षा होती है, क्योंकि मजबूत इंसान वह नहीं जिसकी जिंदगी में समस्याएं नहीं आती। मजबूत इंसान वह है जो समस्याओं के बावजूद अपने चरित्र को नहीं खोता, जो दर्द के बावजूद दयालु रहता है, जो असफलता के बावजूद उम्मीद रखता है, जो अंधेरे के बावजूद आगे बढ़ता है। आज की दुनिया में सबसे आसान काम है हार मान लेना, सबसे आसान काम है बहाने बनाना, सबसे आसान काम है दूसरों को दोष देना, लेकिन सबसे कठिन काम है जिम्मेदारी लेना। और यही काम मेंटली स्ट्रांग लोग करते हैं। वे अपनी परिस्थितियों को ब्लेम नहीं करते, वे अपने अतीत को ब्लेम नहीं करते, वे अपनी कमजोरियों को एक्सक्यूज नहीं बनाते। वे खुद से कहते हैं जो हो गया वह हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूं। और यही सवाल उनकी जिंदगी बदल देता है। याद रखिए, आप अपने अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। आप जो खो चुके हैं उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे बेहतर बना सकते हैं। और यही माइंडसेट आपको आगे बढ़ाता है। अब एक पल के लिए सोचिए, आपने अपनी जिंदगी में कितनी लड़ाइयां पहले ही जीत ली हैं, कितनी मुश्किलें आईं और फिर भी आप यहां हैं। कितनी बार आपको लगा कि अब नहीं होगा और फिर भी आपने संभाल लिया। कितनी बार आप टूटे और फिर भी उठ खड़े हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। समस्या सिर्फ इतनी है कि आपने अभी तक अपनी ताकत को पूरी तरह पहचाना नहीं है। और शायद यही कारण है कि जिंदगी बार बार आपको चुनौतियां देती है, ताकि आपको पता चले कि आप वास्तव में कौन हैं। क्योंकि सोना आग में तपकर ही सोना बनता है, हीरा दबाव में ही बनता है, और मजबूत इंसान संघर्ष में ही बनता है। इसलिए अगली बार जब जिंदगी कठिन लगे तो ये मत कहिए मेरे साथ ही क्यों। इसके बजाय पूछिए ये मुझे क्या सिखाने आई है। क्योंकि हर चैलेंज एक मैसेज लेकर आता है, हर फेलियर एक लेसन लेकर आता है, हर दर्द एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। और जो इंसान इन लेसन्स को समझ लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक नहीं रोक सकती। तो आज अपने आप से एक आखिरी वादा कीजिए कि आप परिस्थितियों से बड़े बनेंगे, डर से बड़े बनेंगे, दर्द से बड़े बनेंगे और हर उस चीज से बड़े बनेंगे जो आज आपको रोकने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, आपका सबसे मजबूत वर्जन अभी बन रहा है। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी जीत नहीं थी। आपकी सबसे बड़ी ताकत ये थी कि आपने हार मानने से इनकार कर दिया था, और वही फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल गया।